हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। क्या होती है, किसके लिए होती है, और ये टॉपिक जो है बच्चों आपके एनएम और जीएनएम दोनों बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण रहेगा। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके पेपर के अंदर मिलेंगे आपको। तो अपन बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, तो इसका बच्चों शॉर्ट में इसको कहा जाता है PMMVY, यानी कि प्रधानमंत्री, क्या कहा जाता है इसको, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उसे कहा जाता है। और ये कब लॉन्च हुई थी? 2017, जो 2017 के अंदर लॉन्च हुई थी। बात समझ में आ गई? उसके बाद आगे बात करते हैं इसके अंदर कि कौन बेनिफिशियरी रहने वाले हैं। बेनिफिशियरी जो रहने वाले हैं बच्चों वो होने वाले हैं प्रेग्नेंट वुमन, जो है वो प्रेग्नेंट वुमन इसके अंदर बेनिफिशियरी रहने वाली है। और उसका क्या होना चाहिए, प्रथम बेबी अगर जीवित रहता है तो उसके ऊपर बेनिफिशियरी मिलेंगे। ठीक है, यानी प्रथम जीवित शिशु के जन्म के ऊपर, यानी कि इस बात को समझना आप क्या चीज बोल रहा है ये चीज ये बोल रहा है कि भैया कोई प्रेग्नेंट वुमन है, उस प्रेग्नेंट वुमन ने पहली बार क्या दिया, किसी एक जीवित शिशु को जन्म दिया, तो उसको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। बात समझ में आ गई? अगर उस बेबी का क्या हो जाता है, फर्स्ट बेबी का अगर अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है, तो अगर सेकंड टाइम उसको फिर से होगा तो उसको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं आई है तो भी आपको लास्ट टॉपिक के अंत में जाते जाते आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PMMVY। ठीक है, यानी कि PMMVY जो है उसके क्या क्या उद्देश्य जो है वो रहने वाला है। इसके अंदर ये उद्देश्य रहने वाला है कि डीबीटी, क्या उद्देश्य रहने वाला है, डीबीटी, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। क्या रहने वाला है? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, यानी कि जो आपका PMMVY है उसके अंदर कितने पैसे मिलेंगे आपको? 5,000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? जो प्रेग्नेंट लेडी है उस प्रेग्नेंट लेडी को कितने रुपए दिए जाते हैं? 5,000 रुपये दिए जाते हैं। और किस तरीके से दिए जाते हैं? 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 5,000 रुपये दिए जाते हैं। और कितने इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं? क्या बोलोगे? थ्री थ्री इंस्टॉलमेंट जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर दिए जाते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट। 3 इंस्टॉलमेंट बताएंगे मैंने आपको। तीनों इंस्टॉलमेंट को आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब दी जाएगी, पहली किस्त जो है, पहली किस्त कब दी जाएगी? तो पहली किस्त दी जाएगी बच्चों, वो दी जाएगी आपके अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। क्या दी जाएगी? अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। जैसे ही प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पहली किस्त जो है वो शीघ्र पंजीकरण की दी जाएगी। हिंदी में बोलो तो क्या बोलो? शीघ्र पंजीकरण जो है, पंजीकरण आप जैसे ही गए और PSC CSC सब सेंटर के ऊपर आपने जैसे ही पंजीकरण करवाया, ठीक है, एएनसी का रजिस्ट्रेशन हुआ, एएनसी का क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है, और आपके खाते में क्या आ जाएंगे? 1,000 रुपये आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 1,000 रुपये जो है वो 1,000 रुपये आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर बात है? कहाँ से आप रजिस्ट्रेशन किससे करवा सकते हो, कहाँ पे करवा सकते हो? किसी आंगनवाड़ी केंद्र पे भी करवा सकते हो, या फिर किसी स्वास्थ्य संस्था पर भी करवा सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है सेकंड इंस्टॉलमेंट, गिवन टू बेनिफिशरीज व्हेन एट लीस्ट वन एएनसी रिसीव्ड कैन बी क्लेम्ड आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और सेकंड किस्त जो है वो दूसरी किस्त के अंदर कितने पैसे मिलेंगे बच्चों? वो मिलेंगे आपको दूसरी किस्त के अंदर बच्चों मिलेंगे 2,000 रुपये। कितने मिलेंगे? 2,000 रुपये मिलेंगे। और 2,000 रुपये कब मिलेंगे? जब आपने एक एनसी जांच करवाई। क्या करवाई आपने? एक प्रसव पूर्व जांच कौन ना करवाई? क्या करवाई? एक डॉक्टर के द्वारा क्या किया आपने? एक एनसी जो है उस एएनसी एंटीनेटल चेकअप जो है वो करवाया। ठीक है, या फिर कब मिलेंगे आपको? जब आपकी प्रेगनेंसी जो है वो 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब 6 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है तब क्या हो जाएगी? आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के 6 महीने के बाद आपको मिलेंगे। बात समझ में आएगी? दोनों में से कोई एक चीज अप्लाई होती है, और वैसे होती है दोनों अप्लाई, दोनों करनी है अपने को। ठीक है, बात आगे बात करते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी? थर्ड इंस्टॉलमेंट की अपन बात करें, गिवन टू द बेनिफिशियरी। क्लियर बात है? तो थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो भी कितनी दी जाएगी? 2,000 रुपये दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 2,000 रुपये दी जाएगी। कब दी जाएगी समझना, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ का क्या हो जाए? रजिस्ट्रेशन हो जाए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ द चाइल्ड बर्थ, यानी कि क्या बन जाएगा उसका? बर्थ सर्टिफिकेट जो है, बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। यानी कि पंजीकरण हो जाएगा। शिशु का क्या हुआ? जन्म पंजीकरण हो गया, यानी कि शिशु जो है वो जिंदा है और उसका जन्म पंजीकरण हो गया। उस समय आपको 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और उसके साथ में क्या होना चाहिए? साथ में देखना, चाइल्ड हैज रिसीव्ड फर्स्ट साइकिल ऑफ OPV,
ठीक है, बीसीजी, ओपीवी, टीपीटी और हेपेटाइटिस बी और इट्स इक्विवेलेंट सब्सटेंस, ठीक है। यानी कि उसको क्या लगनी चाहिए, प्रथम टीकाकरण डोज जो है वो लगना चाहिए, यानी कि शिशु का जन्म पंजीकरण होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, प्रथम टीकाकरण डोज लगना चाहिए। कौन कौन से, बीसीजी का टीका लगना चाहिए उस बेबी को, ओपीवी का टीका लगना चाहिए, टीपीटी का टीका लगना चाहिए, हेपेटाइटिस बी का टीका जो है वो लगना चाहिए। तभी आपको ये दो कंडीशन जो है फुलफिल होगी, तभी क्या दी जाएगी आपको, 2,000 रुपये जो है, 2,000 रुपये दिए जाएंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, पहले कितने थे, 1,000 रुपये, पहली किस्त कितनी थी, 1,000 रुपये, उसके बाद सेकंड किस्त कितनी थी, 2,000 रुपये, टोटल मिला के कितनी किस्त हो गई, 5,000 रुपये, टोटल कितना पैसा आया अपने पास, 5,000 रुपये। बात समझ में आ गई, क्लियर बात है। यानी कि फर्स्ट किस्त कब आई थी, फर्स्ट किस्त आई थी जब आपने शीघ्र पंजीकरण करवा दिया। सेकंड किस्त कब आई, जब एएनसी आपने विजिट करवाई या फिर आपके 6 मंथ कंप्लीट हो गए प्रेगनेंसी को, तब सेकंड किस्त आ जाएगी। और थर्ड किस्त कब आएगी, जब आपका बेबी का क्या हुआ, जन्म हो गया, जन्म के बाद पंजीकरण हो गया, पंजीकरण के बाद क्या हुआ, आपने प्रथम टीकाकरण भी करवाया दिया बेबी का, तो आपके खाते में थर्ड किस्त भी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या चीज होती है ये। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन कौन रहने वाले हैं, प्रेग्नेंट फीमेल एंड लैक्टेटिंग वुमन, ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल भी रहेगी और लैक्टेटिंग वुमन जो है वो भी रहेगी। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान उसको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी जो है उस प्रेगनेंसी के दौरान पैसे मिल रहे हैं, अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाया उसने, ठीक है, अर्ली रजिस्ट्रेशन के ऊपर कितने मिल रहे हैं उसको, 1,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो उसने क्या करवाया, एक एएनसी चेकअप करवा दी या फिर क्या करवाई, 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हो गई उसके, उसके खाते में कितने आ गए, 2,000 रुपये आ गए। बात समझ में आ गई, ये तो होगी प्रेग्नेंट वुमन के लिए। अब देखो इसने क्या लिख रखा है, लैक्टेटिंग वुमन। लैक्टेटिंग वुमन यानी कि 2,000 रुपये की किस्त आएगी, उसके बाद यानी कि जन्म का पंजीकरण करवा दिया, बर्थ सर्टिफिकेट जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दिया या फिर जन्म का पंजीकरण करवा दिया उसने। और क्या कर दिया उसने, वैक्सीनेशन जो है वैक्सीनेशन करवा दिया बेबी का, तो कितने पैसे मिलेंगे उसको, 2,000 रुपये जो है 2,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और स्कीम स्टार्ट कब हुई थी, 1/1/2017 को स्कीम स्टार्ट हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 1/1/2017 को ये स्कीम जो थी वो स्कीम जो अप्लाई जो है अप्लाई हुई थी, यानी कि स्कीम जो है वो लागू हुई थी। अब देखो क्या चीज लिखी हुई है, वो जो आपको फर्स्ट पेज पे आपको समझ में नहीं आई होगी, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी बच्चों। क्या चीज थी, ओनली फॉर फर्स्ट लिविंग बर्थ, क्या है, ओनली फॉर फर्स्ट लिविंग बर्थ, यानी कि ये कंडीशन जो है किसके लिए लागू है, ओनली फॉर फर्स्ट लिविंग बर्थ जो है उसी के लिए लागू है। यानी कि एक वुमन है, समझना, एक वुमन है जो क्या हुई, प्रेग्नेंट हुई, क्या हुई, प्रेग्नेंट हुई, और प्रेगनेंसी होने के बाद उसका क्या हुआ, बेबी डिलीवर हुआ, बेबी डिलीवर हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है, जीवित बेबी, लाइव बेबी है, और लाइव बेबी है तो उसको कितने मिल जाएंगे, अपने टोटल किस्त के अंदर 5,000 रुपये मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई, पहली बात समझ में आ गई। सेकंड बात को समझना, वुमन है, वुमन क्या हुई, प्रेग्नेंट हुई, और प्रेग्नेंट होने के बाद ठीक है थोड़े दिन बाद क्या हो गया, उस वुमन के अबॉर्शन हो गया, क्या हो गया, अबॉर्शन हो गया, उसने अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाई प्रेगनेंसी की, 1,000 रुपये उसके खाते में आ गए। कितने आ गए, अर्ली प्रेगनेंसी करवा दी उसने, रजिस्ट्रेशन करवाई, अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाया प्रेगनेंसी का, देखना, प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी के बाद क्या करवाया उसने, अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाया, क्या करवाया बच्चों, अर्ली रजिस्ट्रेशन करवा दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके खाते में कितने आ गए बच्चों, 1,000 रुपये आ गए। ठीक है, और उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हो गया, उस लेडी के अंदर अबॉर्शन हो गया, क्या हो गया, अबॉर्शन हो गया, तो उसको कितने मिल गए, 1,000 रुपये मिल गए, कितने मिल गए उसको, 1,000 रुपये मिल गए। बात समझ में आ रही, बट स्कीम का जो है आपके वो खत्म। अब वो लेडी सेकंड टाइम जब प्रेग्नेंट होती है, क्या होती है वो लेडी, अगर सेकंड टाइम जब प्रेग्नेंस होगी, ठीक है, ये प्रेग्नेंट होगी सेकंड टाइम, और सेकंड टाइम उसको इस स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस स्कीम से रिलेटेड कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओनली फॉर फर्स्ट लिविंग बर्थ जो होता है उसके ऊपर ही मिलता है। फीमेल फर्स्ट टाइम अबॉर्शन देन नॉट एप्लीकेबल इन सेकंड टाइम प्रेगनेंसी एज ए बेनिफिशियरी PMMVY के अंदर। बात समझ में आ गई आप सभी को, आप सभी को बात समझ में आई है ना। अगर बात समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो अपन ने क्या देखा बच्चों, संविदा नर्सिंग भर्ती के अंदर स्कीम से रिलेटेड, एनएचएम या फिर केंद्र सरकार की स्कीम से रिलेटेड अपन ने बात की, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, कब आई, 1/1/2017 के अंदर आई है। और उसके बाद इसके बेनिफिशियरीज कौन है, क्या बोलोगे, प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग वुमन। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव दिए हैं कि आपके सीधे खाते में पैसे आएंगे, कितने आएंगे, 5,000 आएंगे, और कितनी इंस्टॉलमेंट के अंदर आएंगे, 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर आएंगे। बात समझ में आएगी, पहली इंस्टॉलमेंट कब होगी, जब आपने अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाई, आपके खाते में 1,000 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद कब आएंगे, जब आपने क्या करवाया, फर्स्ट एएनसी चेकअप करवाया, या फिर आपकी प्रेगनेंसी जो है 6 महीने की हो गई, तो आपके खाते में कितने आ जाएंगे, 2,000 रुपये आ जाएंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट कब आएगी, जब आपने क्या हुआ, बेबी का जन्म हुआ और अर्ली पंजीकरण करवा दिया बेबी का आपने, और
जो टीकाकरण है जो है, प्रथम टीकाकरण जो है बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी जैसे टीके लगवा दिए आपने, तो आपको तीसरी इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो इसके अंदर बेनिफिशियरी समझ में आ गए, आपको स्कीम कब लॉन्च हुई थी ये भी समझ में आ गया। और ओनली फॉर फर्स्ट लिविंग बर्थ जो होती है उसके लिए एप्लीकेबल होती है, सेकंड टाइम ये वो लेडी एप्लीकेबल नहीं होगी। थैंक यू। अगर आपको अपना वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्रत्येक बच्चे तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं प्लीज। थैंक यू।